हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा 6 लेक्चर है परसेंटेज के ऊपर। तो ठीक है, तो ये लेक्चर में ना हम एक और टॉपिक सीखेंगे, समझेंगे। पहला तो क्या है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है, मतलब जैसे कि देखो, एक कंडीशन आपको तो मतलब 2 बार बोली रहेगी। जैसे कि एक कोई भी अमाउंट है उसमें 30% बढ़ाओ, है ना, फिर उसमें वापस 30% बढ़ाओ, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। मतलब 2 बार परसेंटेज को ऐड करने बोलते हैं। मतलब देखो, ये अगर आप कोई भी अमाउंट दी उसमें बोलेगा 30% पहले ऐड करो, ओके, देन उसके बाद वापस 30% ऐड करो, तो आपका आंसर होगा 60%। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये परसेंटेज है ना, तो तरीका अलग रहेगा, चीजें अलग रहेगी। क्योंकि देखो, बताता हूँ आपको मैं। ये देखो, जब पहले 30% ऐड करोगे ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल ले लो, एक 100 में पहले अपन 30% ऐड करते, तो 100 में 30% ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ओके, क्लियर। फिर ये 130 में 30% ऐड करने का ना, फिर इसका 100 30% 30 हो गया, फिर टोटल अमाउंट आ गया 130। फिर से इसमें 30% ऐड होगा, है ना, फिर से इसमें 30% ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा, 130 का 30% होता है 39। फिर पूरा टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 169। तो 30 करके 2 बार इंक्रीमेंट तो किए, बट वो टोटल 60 नहीं हुआ, 69%, मतलब 9% और एक्स्ट्रा बढ़ा, है ना। नॉर्मली अपना तो कैलकुलेशन रहता है ना, 30% 2 बार बढ़ाओ तो 60% बढ़ता है डायरेक्टली, बट परसेंटेज है तो अलग होगा। अगर अलग अलग बोलो ना 2 बार बढ़ाने को परसेंटेज, तो ऐसा करें। तो उसका बेसिक फॉर्मूला बता दो कि क्या है सक्सेसिव परसेंटेज। मतलब उसमें इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो फॉर्मूला ये है कि ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला है अपना सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का। तो ठीक है, ये जो अभी हमने सॉल्व किया ना, उसको इसमें डाल के देखते कि क्या है। 30 2 बार बोला है ना, तो ए 30 हो गया, बी 30 हो गया। ओके, क्लियर। फिर 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30 होता है 30 इंटू 30 हो। ओके, तो 30 इंटू 30 अपॉन 100। देन आप इसको कैलकुलेशन, तो इसको कैलकुलेशन करो तो ये क्या बन जाएगा, 30 प्लस 30 प्लस 900 अपॉन 100, 0 कौन ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 69। ओके, क्लियर। तो सक्सेसिव परसेंटेज ऐसा होता है। एक और एग्जांपल क्या बता देता हूं आपको। ओके, सेकंड एग्जांपल क्या है कि टोटल में पहले 30% बढ़ाओ, फिर से -30% करो, ये बोला है सेकंड एग्जांपल। ओके, तो इसका मतलब कि इसका मतलब कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ, पहले 30% ऐड करे, फिर उसके बाद 30% जो है वो माइनस करे, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ, या तो कुछ ज्यादा हुआ रहेगा तो बड़ा रहेगा। तो क्या करते हैं, फॉर्मूले में लगा के देखते हैं। तो ए अपने पास 30 है, बी क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगी। कल यहाँ पे मतलब जहां जहां माइनस है बी, वहां पे माइनस आ जाएगा। -30 प्लस 30 इंटू -30 अपॉन 100। ओके, तो ये तो 30 कैंसिल, 0 ही हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो बचाइए, तो इसको ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 900 अपॉन 100, माइनस में 0 गॉन, तो आ गया -9% डिक्रीमेंट हुआ है इसमें। क्या हो गया, -9%, -9% मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीमेंट। अगर नॉर्मल तरीके से अपन देखें कि एक अमाउंट में 30% बढ़ा, वापस 30% कम करे, तो इसका मतलब अपन समझेंगे कि हाँ, कुछ भी इंक्रीमेंट, कुछ भी लॉस नहीं हुआ है। बट एक्चुअल में परसेंटेज से देखेंगे ना, अगर इसको प्रॉपर अगर सॉल्व करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि 9% लॉस हुआ है अपने प्रोडक्ट में, अपने अमाउंट में। ओके, क्लियर। तो देखो, इसमें भी ना एक शॉर्ट ट्रिक बता दो आपको कि है क्या एक चीज, एक ना आपको एनालाइज बता दो कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन में पूछा है, अगर एग्जाम में आपको, इफ शॉर्ट ट्रिक, इफ बोथ नंबर्स इज सेम। देखो, शॉर्ट ट्रिक कब अप्लाई होगी, जब दोनों नंबर सेम होंगे। मतलब अगर इंक्रीमेंट, मतलब दो बार जो नंबर बोला है, यहाँ पे क्या बोला 30, एक बार 30 ऐड करो, फिर एक बार 30 ऐड करो। सेकंड में क्या बोला, एक बार 30 ऐड करो, एक बार 30 माइनस करो। जब भी ऐसे 2 नंबर ही सेम रहेंगे ना, दोनों मतलब 2 ए भी दोनों सेम ही रहेगा ना इंक्रीमेंट करने में, तो सिंपल सा एक चीज लगा देना कि x² अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगा देना। अगर तभी जब अपने को दोनों नंबर बोला है, जैसे कि यहाँ पे ए एक बार 30 बढ़ाओ फिर 30 बढ़ाओ, तो दोनों नंबर सेम हो गए। यहाँ पे बोला है एक बार 30 बढ़ाओ, एक बार 30 निकालो, मतलब ए बी अपना दोनों सेम होगा। जब भी ए और बी या दोनों नंबर सेम हो गए, मतलब इंक्रीमेंट दोनों बार इंक्रीमेंट सेम रहा, तो एक बार इंक्रीमेंट सेम करे, वही नंबर डिक्रीमेंट कर रहे, सेम हो जाएगा ना। दो नंबर को स्क्वायर देन मल्टीप्लाई, चलो डिवाइड बाय 100। तो अगर इसको भी देखे ना, अगर डायरेक्ट अपन इसको इससे करने बैठे, है ना, तो इसको अगर इससे करने बैठे ना, तो अभी देखो
अगर दोनों इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का नंबर सेम है ना, ये कभी अप्लाई जब दोनों इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेम। अभी इसको अगर आप यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे ना अपन, जैसे कि अपने को क्या बोला था यहाँ पे कि एक बार 30% बढ़ाया यहाँ पे, देन उसके बाद क्या किया 30% को माइनस किया। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों सेम हो रहा है, तो क्या करो, लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर, मतलब ए बी लोग दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा 900 अपॉन 100, तो क्या बचा 9। अब प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आया, अब यहाँ पे एनालाइज कैसे करने का, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, वो तो आपको बेसिक रूल तो पता ही होगा ना कि प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आता है, देन प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस आता है। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करना है। ये कब अप्लाई होगा, जब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो भी नंबर है दोनों नंबर अगर सेम रहेगा तो ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर देने का, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। सब में नहीं होगा, खाली जिसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो दो नंबर है बढ़ा रहे और जो कम कर रहे दोनों नंबर सेम रहेगा, तो अपने को क्या है ये ट्रिक यूज करने का। ओके क्लियर। तो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिससे ना और क्लियर हो जाएगा। अभी देखो 10% एक अमाउंट में बढ़ा रहे, उसके बाद 20% बढ़ा रहे, उसके बाद बढ़ा रहे 30%। ओके ये एग्जांपल, ये इतना समझ गया आपको, क्लियर है ना। 10% एक अमाउंट, एक में बढ़ा रहे, एक में 20, एक में 30। ओके क्लियर। तो अभी मैंने तो ए बी का ही दिया, यहाँ पे ए बी सी है, तो क्या करेंगे ए बी सी लेंगे, नहीं ए बी दिया तो ए बी लो, तो पहले कोई भी दो ले लो पैर, मैंने ये दो पैर ले लिया पहले। ओके ए बी के फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो, क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। ओके ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या बचता है 10 प्लस 20 30, देन 2 इंटू 1 1 32 आ गया। ओके अभी 32 आ गया, अभी उसके बाद क्या करने का 32%, फिर ये 30, अभी ये यहाँ पे आ जाएगा, ये दो पैर बन गए। अभी इसमें ए बी यूज करो, इसमें ए बी यूज करेंगे तो क्या, तब ये दो में से 32 मिल गया, अब ये और इसका, ये दोनों का पैर बनाने का, तो 32 और 30 का परसेंटेज का पैर बना दिया। तो अभी इसको सॉल्व करो, सिंपल क्या है ए प्लस बी, तो यहाँ पे ले लो सिंपल सा 30 प्लस 32 प्लस 30 इंटू 32 अपॉन 100, सिंपल। यहाँ से 0 0 गॉन, फिर इसको अगर प्रॉपर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 62। ओके देन ये हो जाएगा 62 हो जाएगा ये, एंड देन ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 96, 6 प्लस 96 हो जाएगा ये यहाँ पे। ओके क्लियर। फिर ओके तो यहाँ पे एक अपॉन में 10, क्योंकि एक जीरो कैंसिल हुआ तो 62, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 62 प्लस 9.2 सॉरी 9.6 पॉइंट ऊपर आ जाएगा ना, मतलब डिवाइड करेंगे 9.6 हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 71.6। ओके क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, सक्सेसिव परसेंटेज अगर बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाने का, अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों सेम परसेंटेज से हो रहा है तो सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कब, जब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों के परसेंटेज सेम होंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100, और एडिशन कर दोनों, अगर यहाँ पे प्लस इंटू माइनस तो माइनस, एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, सिंपल। कुछ डाउट नहीं, एकदम क्लियर, समझ में आ गया। ओके तो अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे जो भी चीज़ें समझ में और आसानी से आ जाएगी। ओके तो वर्ड प्रॉब्लम से बढ़ते हैं अभी। ओके गाइस, तो वर्ड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। ओके तो ये रेक्टेंगल पर क्वेश्चन, लेंथ और ब्रेथ, और बोला है कि परसेंटेज इंक्रीज हुआ, एरिया कितना। ओके तो क्लियर। अभी थोड़ा एक चीज समझ के लेते हैं कि क्या ये रेक्टेंगल है। ओके है ना, रेक्टेंगल है, और क्वेश्चन में बोला गया लेंथ और ब्रेथ, लेंथ में क्या 10% इंक्रीज कर रहा है और ब्रेथ में 20% इंक्रीज कर रहा है, और उसका पूछ रहा है व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। ओके तो लेंथ में क्या कर रहा है, ये 10% इंक्रीज कर रहा है। ओके देन ब्रेथ में ये 20% इंक्रीज कर रहा है। ओके क्लियर। ओके तो पूछा क्या, एरिया पूछा हमें। हाँ रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का होता है ना लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, LB, ये तो आपको मालूम रहेगा। ओके तो देखो लेंथ में 10% बढ़ रहा है और ब्रेथ में 20% बढ़ रहा है, तो अपन को एक्जैक्ट लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू तो मालूम नहीं ना, तो क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि लेंथ अगर 100 है तो उसका 10% क्या होता है 110। ओके तो ऐड करेंगे ना 10% उसमें, तो क्या हो जाएगा ये 110 डिवाइडेड बाय 100, तो फिर लेंथ हमें क्या मिल जाएगी, बढ़ने के 10% के बाद डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.1 इंटू सेम एज ब्रेथ में 20% अगर ऐड करेंगे, अगर ब्रेथ 100% लेते हैं। ओके तो 100 to 20% क्या होता है 120 होता है। ओके 120 अपॉन 100
ये हो जाएगा 1.2, ब्रेथ और लेंथ और ब्रेथ मिल गई तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 10% बढ़ने वाली है, 10% या 20% बढ़ने के बाद की लेंथ और ब्रेथ है। ओके क्लियर, 10% बढ़ी तो 1.1, ये 20% बढ़ी तो 1.2, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने अभी। ओके तो ये हो जाएगी 1.32 LB। ओके क्लियर, तो देखो ये अपना इनिशियल था, स्टार्टिंग में नॉर्मल लेंथ और ब्रेथ था, उसके बाद ये जो था ये फाइनल था, 10% और 20% बढ़ने के बाद, और ये क्या था अपना इनिशियल था। ओके तो इनिशियल से फाइनल में दिख तो रहा है कि इंक्रीमेंट कुछ तो हुआ है। ओके तो ये क्या हो गया, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। ओके तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। ओके तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, तो फाइनल क्या है अपना, फाइनल है 1.32 LB माइनस इनिशियल है LB। ओके अपॉन LB इनिशियल इनटू 100। क्लियर, अभी यहां से क्या करते, न्यूमरेटर से LB कॉमन ले लेते, तो LB आ जाएगा कॉमन, ये आएगा 1.32 माइनस 1 अपॉन LB इंटू 100। क्लियर, देन दिस गॉन। क्लियर, LB गॉन। अभी 1 में से 1.32 में से 1 अगर निकाल दें तो क्या बचते, 0.32। क्लियर, 0.32 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 32%। क्लियर, समझ में आ गया। 10% बोर्ड अगर लेंथ में बढ़ रहा है तो 10 डिवाइड बाय 100, मतलब 100 का 10% होता है 10, ऐड कर दो 110 हो जाएगा, सिंपल। तो लेंथ 1.1 हो जाएगा, ब्रेथ में 20% बढ़ा रहे तो 120 होएगा, 100 का 20% होता है 20, तो 120 डिवाइड बाय 100 तो 1.2। और दिख रहा है इनिशियली अपना फाइनल है, ये नॉर्मल था लेंथ और ब्रेथ एरिया, और ये जो एरिया है फाइनल का, फाइनल 10% 20% बढ़ने के बाद का मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ऑफकोर्स दोनों में दिख तो रहा है कि इंक्रीमेंट हुआ ही है ना, इंक्रीमेंट तो हुआ ही 10-20 का, तो क्या हो गया, ये परसेंटेज इंक्रीज हो गया, परसेंटेज इंक्रीज हो गया, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फॉर्मूला हमने पीछे भी देखे थे, तो इसके बोल रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में जितने फॉर्मूला हमने सीखे थे ना 3-4 लेक्चर में, स्टार्टिंग जो थ्योरी पार्ट था, तो वो आपको ध्यान से देखना है। कोई क्वेश्चन का टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन सब ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्टार्टिंग डिस्क्रिप्शन में जाओ और देखो परसेंटेज क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ये पूरे लेक्चर में और आने वाले लेक्चर में सब एक साथ दे दूंगा, तो क्वेश्चन का टेंशन मत लो आप, क्योंकि क्वेश्चन आपको लिखना नहीं पड़ेगा घर पे भी, डायरेक्ट आप सोल्यूशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ओके क्लियर, तो अभी नेक्स्ट सम देखते हैं हम। ओके गाइस, सो नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस टू दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर रिमेन सेम। ओके मतलब क्या बोल रहा है कि शुगर पे ना 25% बढ़ा दिए। ओके तो पहले तो समझो अभी यहाँ पे कि अगर शुगर आती थी 1 kg की 100 रुपए के, ओके तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इसमें ना 25% बढ़ा दिए। ओके तो ये 125 की हो गई। ओके तो अभी ये 1 kg कितने का मिलेगा, 125 का। ओके तो क्या बोल रहा है मालूम क्या, कि अगर 100 रुपए में पहले 1 kg लेता था, 125 में 1 kg ले रहा हूं, लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर ना सेम ही रहेगा, मैं पहले 100 के किलो लेता था, अभी भी 100 के किलो लूंगा, तो 1 किलो में कितना कम मुझे परसेंटेज में कितना कम शुगर मिलेगा, वो पूछा है। सिंपल क्लियर, क्वेश्चन ची देखो एक बार वो वापस रीड कर देते। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस टू दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर रिमेन सेम। क्लियर, वही मैं बोला कि अगर पहले 100 किलो का 100 रुपए की 1 किलो थी शुगर, उसे 25% बढ़ाने के बाद 125 की 1 किलो हो गई। क्लियर, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले 100 की किलो लेता था, अभी भी 100 की लूंगा, बट 1 किलो से कम मिलेगा ऑफकोर्स, तो कितना परसेंटेज कम मिलेगा वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्लियर, हाँ तो इसमें देखो 3-4 दो चीजें, एक अगर रेट है ना, रेट इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर मिलेगा हमें। ओके कंजप्शन इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर मिलेगा। ओके पहले रेट कितना था, है ना, देखो अभी पहले तो नॉर्मल, अगर नॉर्मल देखा जाए तो पहले रेट था 100 रुपया, कंजप्शन में 1 किलो लेता था, तो एक्सपेंडिचर मेरा 100 ही होता था, है ना। क्लियर, तो अभी रेट में तो ऑफकोर्स 25% का इंक्रीमेंट हुआ है, रेट में क्या हुआ है 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। ओके कंजम्पशन में कोई चेंजेस नहीं, कंजप्शन में ऑफकोर्स चेंजेस होगा, मतलब कुछ परसेंटेज कम मिलेगा, 1 किलो तो नहीं मिलेगा अभी पहले 1 किलो मिलता था, पहले 100 रुपये में
1 किलो मिलता था, अभी 1 किलो तो नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा ना। तो जो भी है -X%, कितना परसेंटेज कम मिलेगा, कुछ तो परसेंटेज कम मिलेगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर में कुछ भी चेंजेस नहीं, मतलब 0% चेंज आएगा एक्सपेंडिचर में। क्लियर, ये समझ में आ गया, कुछ डाउट नहीं है ना। 100 रुपए में 1 किलो मिलता था, बट रेट बढ़ चुका है 25%, और 1 किलो तो अब आएगा नहीं कंजप्शन, क्योंकि 125 का हो गया। बट वो क्या हो रहा है, मेरे को अभी भी 100 रुपए में शुगर चाहिए, तो 100 रुपए में कितना किलो आएगी। ओके, ऑफकोर्स क्लियर हो गया ये चीज। देखो अभी इसको अपन ए लेते हैं, देन इसको अपन लेते हैं बी। ओके, एक बार 25% याद है ए बी वाला, अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में को बताया था, ये 25% ये एक्स, तो ये ए बी वाले फॉर्मूले में डाल देंगे अभी अपन। तो ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी देन अपॉन 100। क्लियर, ये फॉर्मूला पीछे पढ़े थे परसेंटेज का, अब भी शुरुआत के लेक्चर में। तो ए क्या है 25%, बी क्या है -x प्लस 25 इंटू -x अपॉन 100। ओके, क्लियर। तो अभी यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे बेसिकली खाली ब्रैकेट पहले तो ओपन करेंगे सबसे पहला, तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट पहला ओपन करेंगे सबसे पहला, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 -x माइनस 25x अपॉन 100। क्लियर, सॉर्टेड, कोई डाउट नहीं अभी फिलहाल। तो देखो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 1 जा एंड ये 25 4 जा। क्लियर, 25 1 जा 25 4 जा हो जाएगा ये। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, 25 -x अपॉन 4। क्लियर, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस x अपॉन 4, तो माइनस में तो माइनस प्लस, तो -5x अपॉन 4, और ये तो यहाँ पे था ही अपना 25। क्लियर, ओके, समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक। हाँ देखो मैं आपको एक चीज बताना थोड़ा सा भूल गया, ये देखो ये तो सब बराबर था, कुछ चेंज नहीं, बट इक्वल्स टू किसके चाहिए अपने को, एक्सपेंडिचर अपने को 0 के इक्वल्स टू चाहिए। ओके, बराबर ना, इक्वल्स टू 0 मतलब कुछ भी एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाना, तो इक्वल्स टू यहाँ पे भी 0 आएगा, देन इक्वल्स टू यहाँ पे भी 0, देन इक्वल्स टू 0। ओके, ये समझने का अपने को, इक्वल्स टू 0 क्यों लिया, ये एक्सपेंडिचर तो अपने को चेंज करना ही नहीं। 100 रुपए पहले 1 किलो लेते तभी 100 रुपए में 1 किलो लेंगे, बट 1 किलो तो मिलेगा नहीं, कितना कम मिलेगा वो पूछ रहे हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू 0 इसलिए क्योंकि इक्वल्स टू 0 मतलब एक्सपेंडिचर हम बढ़ा ही नहीं रहे, तो ये इतना क्लियर हो गया, समझ गया। तो अभी क्या करते, 25 -5x, इसको इधर भेजते प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/4x। क्लियर, सॉर्टेड, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 5 1 एंड देन 5 5 25, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 4 20, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 20। ओके, तो 20% शुगर जो है वो कम मिलेगा अगर रेट 125 kg हो गया, अगर 100 रुपए का एक्सपेंडिचर, तो क्या हो जाएगा इसमें 20% शुगर जो है उसको कम मिलेगा। क्लियर, कुछ डाउट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी इतना कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं था, पहले 100 रुपए 1 किलो था, फिर 125 का अगर 1 किलो है, तो अगर मैं 100 रुपए में लेना चाहूँ, मैं एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करूंगा, मुझे 100 रुपए में शुगर चाहिए, तो 1 किलो से कम मिलेगी, वही पूछ रहा है कितना परसेंटेज कम मिलेगी। तो इसने पहले 100 रुपए का था, फिर 1 किलो कंजप्शन इक्वल्स टू 100 रुपए एक्सपेंडिचर में सेम रखा और रेट में 25% बढ़ा, कंजप्शन ऑफकोर्स कुछ कम मिलेगा, तो -x% लिखा हूं मैंने, एक्सपेंडिचर तो 0, कुछ भी चीज नहीं कर रहे ना, एक्सपेंडिचर ना बढ़ा है, 100 रुपए का चाहिए अभी शुगर हमें। तो ये हो गया, ये बी हो गया, ए बी के फॉर्मूला अप्लाई करो, 2% इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, ए बी का परसेंटेज फॉर्मूला अप्लाई किया इक्वल्स टू 0 क्यों, ये एक्सपेंडिचर हमें चेंज ही नहीं करना, तो इसलिए आएगा इक्वल्स टू 0। सिंपल, यहाँ से तो आपको एकदम सिंपल लगा होगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो और देखेंगे बट प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में।